खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग जलाली और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। आए आज का कलाम को खोलते हैं और उसमें से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 25 बाब और उसकी 1 से 13 आयत को आज हम पढ़ेंगे और इसमें से मिलकर सीखेंगे। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कमारियों की मानद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशालें तो ले लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कमारियाँ उठकर अपनी मशाल दुरुस्त करने लगीं और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुमारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। इस कलाम में से आज हम मिलकर सीखते हैं। इन आयात में खुदावंद हमारे लिए एक तमसील को बयान कर रहे हैं। तमसील या पैराबल एक ऐसी कहानी होती है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से ली जाती है और पाक कलाम में से खुदावंद ने हमें बहुत सारी तमसीलों के ज़रिए बयान किया है और खुदावंद तमसील में बात करना पसंद करते थे क्योंकि एक आम इंसान उसे आसानी के साथ समझ सकता है। ये तमसील 10 कमानियों की तमसील के नाम से भी जानी जाती है और इसमें खुदावंद हमें सिखा रहे हैं कि हमें उनकी दूसरी आमद के लिए तैयारी कैसे करनी है। इस तमसील में 10 कमानियों का बयान है। 5 कमारियाँ उनमें से अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ़ हैं। लफ्ज़ कमारियाँ कलीसिया को रिप्रेजेंट करती हैं, वो लोग जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है और खुदावंद पर ईमान लाए हैं और उन्होंने एक पाकीज़ा ज़िंदगी को अपने लिए कबूल किया है। उनके पास मशाल भी है जो रोशन है, जो कलाम को रिप्रेजेंट करती है। पाक कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मशाल में आग होने से मुराद हमारी ज़िंदगी में पाक रूह का होना है। खुदावंद का कलाम और पाक रूह मिलकर हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और हमारी कुप्पियों में तेल का होना हमारे ईमान को, खुदावंद के साथ हमारे रिलेशनशिप को और हमारे अच्छे कामों को जाहिर करता है। आइए हम पहली 5 बेवकूफ़ कमारियों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है। इनके पास खुदा का कलाम भी है लेकिन इनके दिल खुदावंद की मोहब्बत से खाली हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनकी कुप्पियाँ खाली थीं। ये जल्दी जल्दी में दुल्हा के इस्तकबाल के लिए तैयारी करके आ तो गई हैं। इनके पास मशालें भी हैं, उनकी मशालें जल भी रही हैं, लेकिन वो कब तक जलेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उनकी कुप्पियाँ खाली हैं। उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है कि जब उनकी कुप्पियों में तेल खाली होगा, अगर कुछ और होगा, अगर दुल्हा देर लगाएगा या बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर वो क्या करेंगी और क्या तब तक उनकी मशालें जलती रहेंगी, इसका उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। शायद उनका ख्याल था कि इतना ही तेल उनके लिए काफ़ी होगा। बाज़ औक़ात हम भी अपनी ज़िंदगी में सोच रखते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं और चर्च भी जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत है। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि अगर हम एक लंबे सफ़र पर जाते हैं और आधे सफ़र में अगर हमारी गाड़ी का फ्यूल टैंक लो पर आ जाता है और लो शो करना शुरू कर देता है और हमें बताता है कि हमारी गाड़ी में इनफ फ्यूल नहीं है, तो हम क्या करते हैं
और हम सब फ़ौरन से एक एग्ज़िट लेते हैं, जो भी क्लोजेस्ट एग्ज़िट होता है हम वो लेकर वहाँ हम अपनी गाड़ी का फ्यूल सबसे पहले रीफ़िल कराते हैं और फिर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और हमें ये इत्मीनान होता है कि हमारी गाड़ी में इनफ फ्यूल है जो हमें हमारी मंजिल तक, हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हम रास्ते में ये नहीं सोचते कि जब फ्यूल ख़त्म होगा फिर देखा जाएगा, या फिर हम सोचेंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि ये एक हिमाकत ही होगी अगर हम रास्ते में रुक कर जब गाड़ी बंद हो जाएगी नाकाफ़ी फ्यूल की वजह से, और फिर हम क्या करेंगे और या हम दूसरे लोगों से मांगेंगे। ये एक बेवकूफ़ाना हरकत होगी। खैर, इस वक्त बेवकूफ़ कमानियों के पास यही एक ऑप्शन थी। तो पाकलाम में हम देखते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। दुल्हा ने देर लगाई, जो कि एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, और वो सब सो जाती हैं और इस दौरान में उनकी मशलें बिल्कुल जलती ही रहती हैं। और जब मशलें जल रही हैं इसका मतलब कि वो ऑयल भी कंज्यूम हो रहा है, वो ऑयल उनका इस्तेमाल हो रहा है। और जब दुल्हा आता तब तक उनकी मशलें बुझ चुकी होती हैं। और जैसे ही शोर होता है कि दुल्हा आ पहुंचा, वो जल्दी से उठकर अपनी मशलें देखने लगती हैं। और अब 5 के पास ये ऑप्शन है कि उनके पास फ्यूल है, उनके पास ऑयल है, और वो अपनी कुप्पियों में से जल्दी से ऑयल डालती हैं और उनकी मशलें वापस से जलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बाकी 5 कमानियों के पास फ्यूल नहीं है, उनकी कुप्पियाँ खाली हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ इस बारे में सोचा नहीं था कि वो क्या करेंगी। खैर, इस वक्त वो अक्लमंद कवानियों से मांगती हैं, और बिल्कुल जैसा कि हमने पहले सोचा कि अक्लमंद कवानियाँ उन्हें मना कर देती हैं और उन्हें कहती हैं और उन्हें मशवरा देती हैं कि तुम अपने लिए जाकर पैसों से ख़रीद लो। और जब वो मोल लेने जा रही होती हैं तो दुल्हा आ जाता है, और जितने लोग तैयार हैं, जितनी कवारियाँ तैयार होती हैं, वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद जब तक वो जाकर ख़रीदती हैं और वापस आती हैं और फिर खुदावंद के लिए दरवाज़ा खटखटाती हैं और कहती हैं कि ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। और वो उन्हें कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता, और दरवाज़ा नहीं खुलता। आए हम मुक़द्दस मत्ती की ही इंजील में से ही देखते हैं कि वो इन कमारियों ने बहुत मेहनत की। वो गईं, अपने लिए ख़रीद कर ऑयल भी लेकर आईं, लेकिन उसके बावजूद और उसके बाद वो खुदावंद को पुकारती भी हैं, रिक्वेस्ट भी करती हैं, तो उनके लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। आए मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 7 बाब और उसकी 20 आयत में से अगर हम पढ़ते हैं तो यूँ लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। मेरे अजीज़ों, ये वो वजह है कि उनके लिए, इन बेवकूफ़ कमानियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। और खुदावंद बताते हैं कि मैं क्यों दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। उन लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा जो उसकी आसमानी बाप की मर्ज़ी पर नहीं चलते। अजीज़ों, आए, हमें आज ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में अपने बाप की मर्ज़ी को जानने की, अपनी कुप्पियों में अक्लमंद कवानियों की मानंद तेल को भरने की, ताकि हमारी मशलें बुझ ना जाएं बल्कि वो हमेशा जलती रहें। जब हम खुदावंद का इंतज़ार कर रहे हैं वो हमेशा जलती रहें। आए, मैं दुआ करती हूँ कि हम सब हर रोज़ कलाम को पढ़ें और इसमें से खुदावंद की मर्ज़ी को जानते रहें, ताकि उस रोशनी को और उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने वाले बने जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की कुव्वत बख्शे। आमीन।